पाक ईरान सरहदी कशीदगी पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। वजीर आजम अनवरुल हक काकड़ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ समेत दीगर सर्विसेज चीफ्स और आला अस्करी और सिविल हुकाम शरीक होंगे। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू भी ब्रीफिंग देंगे। अमन अमान की सूरत हाल पर अहम फैसलों का इम्कान। वजीर आजम आज निगरान विफाकी काबीना की हंगामी इजलास की सदारत भी करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ईरान की दरअंदाजी पर जवाबी वार। पाकिस्तान का ऑपरेशन मर्गबर सरमचार। पाकिस्तान की ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मुअस्सर कार्रवाइयां। मुतादिद दहशतगर्द हलाक, ड्रोन, रॉकेट और जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया। ISPR के मुताबिक सिस्तान में BLA और BLF की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। मारे गए दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक और असगर उर्फ बशाम शामिल। पाकिस्तान की इलाकाई हुदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत महफूज बनाएंगे। दो तरफा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और ताउन के लिए मुस्तकिल तैयार हैं। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद ईरान से शेयर किए। पाकिस्तानी अफवाज ने हमेशा फरहाना मुहारत से इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिया। ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करते हैं। कार्रवाई का वाहिद मकसद सलामती और कौमी मफाद का हसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जिसके लिए पाकिस्तान तमाम जरूरी इकदाम करता रहेगा। ईरान बरादर मुल्क दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए माजी की तरह आइंदा भी मुश्तरका हल की कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान की ईरान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। ईरान की न्यूज एजेंसी और ईरानी वज़ीर दाखिला ने भी पाकिस्तान की मुअस्सर कार्रवाई की तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ीर दाखिला के मुताबिक पाकिस्तान के हमले में 9 अफराद हलाक हुए। मारे गए तमाम अफराद गैर मुल्की थे, कोई ईरानी शामिल नहीं। न्यूज एजेंसी और ईरान के वज़ीर दाखिला के बयान ने पाकिस्तान की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब टारगेटेड कार्रवाई को तस्लीम कर लिया। पाक ईरान कशीदगी के बायस पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में 50% परवाज़ों की रिकॉर्ड कमी। पाकिस्तानी एयरलाइंस का भी ईरानी हदूद इस्तेमाल करने से गुरेज। फ्लाइट्स की कमी की वजह से आमदनी में भी कमी के इम्कानात। ज़राए सिविल एविएशन के मुताबिक PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल से इज्तनाब की हिदायत। सऊदी अरब और UAE से आने वाले जहाज़ों को मस्कत का रूट इस्तेमाल करने के लिए कह दिया गया। यूरोपीय ममालिक, तुर्किया समेत मगरिब ममालिक की पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों को ईरानी हदूद के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा। अमेरिका पाक ईरान कशीदगी की निगरानी कर रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी कहते हैं, ईरानी हमला खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की एक और मिसाल थी। ईरान को जोहरी हथियारों के साथ नहीं देखना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका का एक बड़ा और नॉन नेटो इत्तेहादी। ईरानी इकदामात इलाकाई अदम इस्तेहकाम में इजाफे के लिए हैं। रूस का पाक ईरान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक दोस्त ममालिक के दरमियान कशीदा हालात अफसोसनाक हैं। तुर्किया को पाक ईरान हालिया सूरत हाल पर तशवीश। दोनों मुल्कों के वज़राए खारिजा से राबिता करके सूरत हाल को नॉर्मल करने का मशवरा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का बसेरा। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से खानका डोगरा, M3 फैजपुर से रजाना तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद, M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद कर दिया गया। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मैं मुल्क से बाहर था, लेकिन हर घड़ी हर मिनट आपको याद रखा मैंने। 2017 में जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वज़ारत उज़्मा से, सिर्फ इसलिए कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा वज़ीर आज़म की छुट्टी
5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में पहला इंतखाबी जलसा, कहा 5 जजों ने अवाम के नुमाइंदा वजीर आजम को फारिग किया। जाली मुकदमात बनाकर जेल में ना डालते तो आज पाकिस्तान का दुनिया में मकाम कहीं बुलंद होता। साजिश ना की जाती तो आज मुल्क एशियन टाइगर बन जाता। रोटी 4 रुपए, डॉलर 100 रुपए का होता। कोई नौजवान बेरोजगार ना रहता। घर घर रोशनी के चिराग जलते। सब पासपोर्ट की इज्जत होती। महंगाई नामी चीज का नामो निशान तक ना होता। हाफिजाबाद के बाद नून लीग आज खानेवाल में पावर शो करेगी। जलसा गाह में जोरों शोर से तैयारियां जारी। हम 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 9 मई और 28 मई कोई दो वाकयात नहीं है। इन दोनों वाकयात में, इन दोनों तारीखों में इसके पीछे एक पूरी दास्तान है, एक पूरी तारीख है 76 साल की। अवाम 28 मई और 9 मई वालों में फर्क को समझें। 28 मई वालों ने मुल्क संवारा, 9 मई वालों ने आग लगाई। मरियम नवाज का हाफिजाबाद में नून लीग के जलसे में खिताब, कहा एक तारीख पाकिस्तान को संवारने की है, दूसरी उजाड़ने की। 9 मई वालों ने 4 साल इक्तदार में रहने के बावजूद अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। 28 मई वालों ने नौजवानों को रोजगार और लैपटॉप दिए, रोटी सस्ती की और सड़कों का जाल बिछाया। 8 फरवरी को 28 मई वालों का साथ दें। ये जो शेर है, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है, खून चूसता है। क्या आप इस शेर का शिकार करने के लिए तैयार हो? वैसे आप मुझे बताएं, ये किस किस्म का शेर है? आपने कभी ऐसा शेर देखा हो जो खुद घर में छुप जाता है? ऐसा कभी कोई शेर मिला है जो खुद शिकार नहीं करता, वो घर में छुपा रहता है, दूसरों को कहते हैं कि आप चाहे आप मेरा मुखालिफ का बंदोबस्त करें, आप मेरा मुखालिफ को जेल में डालें, आप मेरा मुखालिफ का निशान छीन ले, मैं तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। गरीबों का खून चूसने वाले शेर का तीर से शिकार करेंगे। 3 बार नाकाम होने वाले शख्स को 4थी बार वजीर आजम बनाने की साजिश का रास्ता रोकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहरो फिरोज और दादू में जलसों से खिताब, कहा नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर, हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। मुखालिफिन के पास अवामी मसाइल हल करने का कोई प्लान नहीं। पीपल्स पार्टी ने महंगाई खत्म करने के लिए 10 निकाती एजेंडा दिया। अवाम ने मौका दिया तो उनकी आमदन डबल कर दूंगा। 8 फरवरी को कश्मीर से खैबर तक तीरों की बारिश होगी। बिलावल भुट्टो ने गरीब दोस्त मंशूर किया, दूसरी पार्टियां कुर्सी चाहती हैं और पीपल्स पार्टी अवाम की खुशहाली। आसिफा भुट्टो का टंडू मोहम्मद खान में इंतखाबी मुहिम के दौरान जियालों से खिताब, कहा अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना चाहते हैं तो 8 फरवरी को मोहर तीर पर लगाएं। कैंपेन में मैं आपको कह रहा हूँ, कराची गए थे कैंपेन के लिए, दोबारा सिंध जाएंगे, दोबारा पंजाब जाएंगे, दोबारा KPK जाएंगे, फुल प्लेज कैंपेन करें। ईरान हमारा इस्लामी और बिरादरी मुल्क है, हमारी कशीदगी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हफ्ते से मुल्क भर में पार्टी भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। कारकुन अवाम के पास जाएंगे। पाक ईरान कशीदगी पर तबसरा करते हुए रहनुमा PTI ने कहा पाकिस्तान में किसी को दरअंदाजी की इजाजत नहीं। ईरान बरादर मुल्क है, कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। साइफर केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत 5 गवाहों के बयानात कलमबंद, कहा साइफर में हमारे सफीर की US मिशन से मुलाकातों का जिक्र था। साइफर कॉपी देकर वजीर आजम इसे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देते हुए बोले लगता है ये पैगाम अंदरूनी एक्टर्स के लिए है कि अपोजिशन मुंतखब हुकूमत तब्दील करे और तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। साइफर की कॉपी वजीर आजम ने अपने पास रख ली जो वापस ना मिली। मेरी तजवीज़ पर बनी गाला मीटिंग में सेक्रेटरी खारजा ने साइफर पढ़कर सुनाया, जिसे फिर वफाकी काबीना और कौमी सलामती कमेटी में ले जाया गया। कमेटी इजलास में मुतल्लिका मुल्क को डीमार्च करने का फैसला हुआ। आजम खान के बयानात कलमबंद कराने से पहले बानी PTI का कुरान मजीद पर हल्फ देने का मुतालिबा, वकला की दरख्वास्त देने पर अदालत बरहम, कहा कुरान मजीद मंगवा लिया है, दरख्वास्त की जरूरत नहीं। अडियाला जेल में साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ निकाह केस की समाअत,
बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद करने से मुतालिक दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। मजीद समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी को जेल में बी क्लास देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक वफाकी वजीर को पिंड दादन खान ता जहलम तरक्याती मंसूबे में माली फ्रॉड के मुकदमे में अदालत में पेश किया गया। जज मोहम्मद बशीर ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत फवाद चौधरी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर 1 फरवरी के लिए नोटिस करने की इस्तदा। आलमी मार्केट में गैस की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में RLNG की कीमत में 7.8% कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के लिए RLNG की कीमत $13.68। सुई सदर्न के लिए कीमत $14.24 मुकर्रर। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।